जय हिंद। वेलकम टू द कारगिल हाइट्स। आप देख सकते हैं कि आज एफकैट 1 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्लियर किया है, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो आज ही तुरंत नया बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले आगे के सभी एग्जामिनेशन चाहे सीडीएस, एफकैट, आईसीजी कैट को क्लियर कर सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो कंप्लीट देंगे कि जो कैंडिडेट्स ने एफकैट के एग्जाम को क्लियर किया है, अब उनके लिए आगे के क्या-क्या प्रोसेस रहने वाले हैं और जो नए कैंडिडेट्स हैं खास करके जिनको इसकी जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ से रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं और ये आगे एसएसबी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभी तक फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। दे हैव बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक रिकमेंड हो चुके हैं और इलाहाबाद में अभी तक सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है द कारगिल हाइट्स। तो आइए जानते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है एफकैट का, और फिर जानेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एफकैट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको डेट सिलेक्शन करना होगा। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक डेट नहीं सेलेक्ट करी है, वो तुरंत जाके पोर्टल पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना बैंक डिटेल फिल कर दें कि ट्रैवल अलाउंस उनको उसी बैंक डिटेल के थ्रू दिया जाएगा जब वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए विजिट करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। डॉक्यूमेंट्स जितने हैं आप उनको कलेक्ट करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन्हें प्रॉपर्ली जो है एक जगह फ़ोल्डर बना के उनको रख लें अभी से, ताकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट को मिस आउट कर जाते हैं और फिर उन्हें जो है स्टेज 2 के लिए परमिट नहीं किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के दौरान। तो आइए जानते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कैंडिडेट्स आएंगे, आपने देखा होगा अभी सीट सिलेक्शन के समय कि लगभग कहीं पे 200 सीटें हैं, कहीं पे ऐसे वेरिएशन है सीट्स का अलग अलग सेंटर पे जो एफएसबी सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे कैंडिडेट्स रिपोर्ट करेंगे लगभग 200 से 250 के नंबर पे। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद लगभग 1/3 कैंडिडेट रह जाते हैं अगले स्टेज के लिए। तो आइए जानते हैं कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है क्या है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है ओआईआर टेस्ट, जिसको बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको 2 सेट रहेंगे, जिसमें एक वर्बल रीजनिंग के लिए होता है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए होता है। और इनमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मॉडरेट होता है, लेकिन जो कैंडिडेट्स पहली बार जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है और उस प्रेशर में बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। ये टेस्ट इसीलिए है, आपको प्रेशर में चेक करने के लिए। अब आइए जानते हैं कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होता है। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको इस तरीके की एक पिक्चर दिखाई जाएगी। एक ये वेग पिक्चर है, जिसमें आपको लगभग 30 सेकंड इस पिक्चर को देखना होगा। उसके बाद 1 मिनट ऐसा बॉक्स रहेगा, 1 मिनट के लिए उसमें आपको अबाउट में लिखने के लिए होगा, आपको उसका एक्शन लिखना होगा कि व्हाट इज़ दिस अबाउट द पिक्चर। फिर उसके बाद 4 मिनट में आपको एक स्टोरी लिखनी है। उस स्टोरी को फिर आपको बाद में ग्रुप के सामने नरेट करना होता है। नरेशन के बाद पूरा ग्रुप डिस्कशन करता है उस पे, और एक कॉमन स्टोरी का ऑब्जेक्टिव होता है। आपको एक कॉमन स्टोरी फॉर्म करनी होती है। इसके बाद पूरा प्रोसेस ये ओवर हो जाता है स्क्रीनिंग का, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। और जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन होते हैं, उनको फिर स्टेज 2 के लिए वहीं पर रिटेन कर लिया जाता है। और हाँ, हम एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें क्या कुछ लेकर के जाना है, नहीं लेकर के जाना है। सिर्फ़ आपको डॉक्यूमेंट्स और जो रिक्वायर्ड आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है फॉर्मल्स, स्पोर्ट्स के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, लोअर, ये सारी चीज़ें मेंशन है, वो आपको ज़रूर लेकर के जानी है। क्योंकि आगे हम बताएँगे कि ग्राउंड टेस्ट होता है और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट है और इसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो आइए जानते हैं स्टेज 2 के बारे में। ये रहा आपके सामने स्टेज 2।
अब स्टेज 2 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला टेस्ट होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का टेस्ट एएफएसबी में उसी दिन होता है जिस दिन आप स्क्रीन इन होते हैं, लगभग 2 बजे के टाइम तक रिजल्ट आ जाता है और ये टेस्ट 5 बजे कभी-कभी वैरी करता है और कभी-कभी 6 बजे से ये स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फोर्थ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। अब ये हम आपको एक-एक करके बताएँगे और एक वीडियो आएगा जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस पूरे एसएसबी इंटरव्यू का दिया जाएगा। क्या मिथ्स हैं, क्या-क्या चीज़ें होती, सारी चीज़ें आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएँगे। अभी केवल बेसिकली आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप जान जाएँ क्या-क्या प्रोसीजर होता है ताकि आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकें, जल्द से जल्द शुरू कर सकें, इसीलिए। दैट होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जैसे कि अभी आपको मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जैसे पिक्चर है, इस तरीके की लगभग आपको 11 पिक्चर दिखाई जाएँगी। इस तरीके की 11 पिक्चर दिखाई जाएँगी, 11 पिक्चर दिखाई जाएँगी और एक ब्लैंक पिक्चर होगी। कुल 12 पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई जाएँगी, उसके बाद वर्ड होंगे, 60 वर्ड रहेंगे, उन पे आपको एक-एक लाइन का लगभग जो है 60 वर्ड पे आपको अपने थॉट्स लिखने होते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी टेस्ट है, तो आपकी साइकोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। वैसे ही आपको कुछ सिचुएशन दी जाएँगी, ये भी 60 के नंबर में होंगे, ये भी 60 के नंबर होंगे और यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम मिलेगा, आपको उस टाइम फ्रेम में इसको लिखना है। यहाँ पे 15 सेकंड फॉर ईच वर्ड और यहाँ पे आपको 30 मिनट मिलता है कंप्लीटली, तो यू कैन थिंक व्हाट द टाइम यू विल गेट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको 15 मिनट मिलते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर एम्प्लॉयज थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। क्वेश्चन वैरी कर सकते हैं, तो इसलिए हम अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आपको बेसिकली आइडिया दे रहे हैं। ये हो गया साइकोलॉजी का टेस्ट, जो कि फर्स्ट डे ही कंप्लीट कर लिया जाता है। फिर सेकेंड डे से आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ ग्राउंड टेस्ट चलता रहता है। कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू रहता है, तो कुछ कैंडिडेट्स के ग्राउंड टेस्ट चलते हैं। ग्राउंड टेस्ट में देयर आर 9 टेस्ट, आप देख सकते हैं, लेक्चरेट, जीडी, जीपी, जीओआर, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, एफजीटी। इन पे हम डिटेल में एक वीडियो लेकर के आएंगे, आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पे क्या गलतियां नहीं करनी, आपको कहाँ पे क्या ध्यान रखना है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं कि फाइनल डे क्या होता है। फिफ्थ डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, उनको आके सीपीएसएस टेस्ट के लिए रख लिया जाता है। सीपीएसएस टेस्ट का मतलब कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसके थ्रू 2 टेस्ट वहाँ पे कराए जाते हैं। एक पहला एप्टीट्यूड होता है और दूसरा साइकोमोटर टेस्ट होता है, जो आपको वहाँ पे कराया जाता है। जो कैंडिडेट्स यहाँ से पास आउट करते हैं, उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। जो कैंडिडेट्स फेल करते हैं सीपीएसएस टेस्ट, उन्हें भी भेजा जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि कई सारी प्रायोरिटीज होती हैं उसके अंदर। वेपन सिस्टम ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आगे के लिए फिर मेडिकल टेस्ट के लिए उसी के अकॉर्डेंस में भेजा जाता है। तो ये रही यहाँ तक अभी तक की एसएसबी इंटरव्यू की जानकारी। And thanks for watching the video. Like and subscribe the video. And for more information, you can save the video. और हम आगे और भी वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। थैंक यू।